हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल ए पार्ट में इसे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ और अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन हैविंग 20 फेसेस एंड 12 वर्टिसेस। अब आप यहाँ से देखो, इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन। आपको एक पॉलीहेड्रन दिया गया है, मीन्स कोई एक 3D आपकी कोई 3D सॉलिड है या शेप है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला कि आपको उसके एजेस निकालने हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो फेसिस दिए गए हैं आपको 12 वर्टिसेस। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर ये पॉलीहेड्रन एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर हम यूलर्स फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग यूलर्स फार्मूला, यूजिंग यूलर्स फार्मूला यूलर्स फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, इसमें देखो हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास देखो, मैंने आपको ऐसे सिखाया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जब हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हम बोल रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे ABCD, तो इसमें पहले आता है ABC, मतलब सिर्फ मुझे 3 ही लेने हैं, ABCDE, फिर आता है F और फिर कहीं पर जाके हमारे पास क्या आता है, V आता है, ठीक है। तो जब आपको यूलर्स फार्मूला लिखना है तो आपको ये जो फर्स्ट वाला लेटर E है इसको पीछे जाके क्या कर देना है, माइनस। तो आपका आएगा फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस, ठीक है। और इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। कहीं जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा फेसिस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर प्लस ई होगा, ये ई पीछे होगा तो उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही है, वही हमने ई यहाँ पर लाके माइनस किया हुआ है। अब आप यहाँ से देखो, अब आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं 20 फेसिस हैं, तो फेसिस की जगह लिखेंगे 20 प्लस वर्टिसेस 12 दिए गए हैं तो वर्टिसेस की जगह लिखेंगे 12 माइनस एजेस नहीं दी गई हैं तो उसकी जगह ई ही लिखा रहने देंगे, इज इक्वल टू 12। 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32 माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब माइनस ई एज निकालनी है तो मैंने इसको लेफ्ट से यहीं रखा 2, ये प्लस के 32 इधर आके माइनस के 32 हो जाएंगे, तो माइनस ई इज इक्वल टू आप कोशिश ये करें कि आपका वेरिएबल एक ही जगह रहे, ठीक है। उसे आपका माइनस ई आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर अब क्या है, आपके ये प्लस के 2 है और माइनस के 32, यहाँ पर आपका सिंबल दोनों का डिफर है ना, एक प्लस के और एक माइनस के हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 32 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 30, 32 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपकी एजेस आ जाएंगी 30, तो आंसर आ जाएगा एजेस इज़ 30, एजेस 30। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या दिया गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब। आपको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपको सरफेस एरिया तो फाइंड करना है, जबकि आपको दिया गया है हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब। तो जो चीज़ दी गई है पहले आप उसको लिखो। तो हमें यहाँ दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ है, ये क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया गया है 729 मीटर क्यूब। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, अगर वो आपको निकाल के दिया गया है, यहाँ पर पहले से ही निकाल के दिया गया है, तो आप उसके लेफ्ट में उसी का ही फॉर्मूला पुट कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड रेज टू पावर 3, साइड रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 729 आएगा आपके पास, ठीक है। अब आप याद करो, आपको कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 729 आए। तो आप यहाँ से देखो, जब आपने 3rd चैप्टर किया होगा क्यूब एंड क्यूब रूट, तो आपने वहाँ से क्यूब्स लर्न किए होंगे। तो 729 क्या होता है, जब आप 9 मल्टीप्लाई 9 लिखते हैं, 9 9 आर 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729, ठीक है। तो यहाँ से आप ये 729 को आप क्या लिख सकते हो, 9 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब लेफ्ट का सब कुछ राइट के सब कुछ ये बिल्कुल इक्वल है, पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 है, तो आपकी साइड भी, यहाँ से आप बेस को कंपेयर कर लो तो आपकी साइड आ जाएगी 9, और 9 के पीछे क्या, मीटर या सेंटीमीटर। जब मीटर में दिया गया था तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर। अब हमें पता चल गया कि जो क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई है, 9 मीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
तो यहाँ से सरफेस एरिया, अब यहाँ से देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया करना है या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाना होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकलवाना होगा, तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करें। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा गया, क्लियरली मेंशन नहीं है, सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा गया, तो आप इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है 6L²। आपने पढ़ा था 6L²। तो यहाँ से 6L मतलब उसकी साइड, और साइड कितनी दी गई है 9 स्क्वेयर। 6 × 9 का स्क्वायर होता है 81। 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48। तो यहाँ से आ जाएगा 486 मीटर। अब ये सरफेस एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आपका आंसर आएगा 486 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 2376 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। अब आपको देखो यहाँ पर एक सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया गया है और एक आपको दिया गया है इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। आपको एक तो यहाँ पर दिया गया है डायमीटर। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप पहले उसको लिखो। डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से बताओ, अगर डायमीटर दिया गया है तो हम उसे रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर लिखना जरूरी है यहाँ। देयरफॉर रेडियस आ जाएगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस। अब हमारे पास हमें देन फाइंड इट्स हाइट। हाइट नहीं दी गया तो मैं यहाँ लिखूँगी लेट हाइट इज इक्वल टू h। और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ देखो, हमें दिया गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। देखो यहाँ पर फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना फिगर बनाए भी हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 2376 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3। आप याद करो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, πr²h। πr²h इज इक्वल टू 2376। क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करके दिया गया है तो मैंने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है। अब आप यहाँ से देखो, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस का स्क्वायर है और रेडियस हमारे पास 6 है, तो हम लिखेंगे 6 × 6। और हाइट हमारे पास नहीं दी गई है तो हम उसकी जगह लिखेंगे h, 2376। अब आपको इस h का आंसर फाइंड करना है। h को यहीं पर लिखेंगे, 2376 भी मैंने यहीं का यहीं लिखा रहने दिया। आप यहाँ से देखो, ये जो 2266 ये तो कहाँ है, ऊपर है। अगर मैं इसको इक्वल से राइट हैंड साइड लेके जाना चाहूँ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 22 × 6 × 6, 7 नीचे है तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आप इसको जितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हैं आपको उसको कैंसिल करना है और आपको अपना आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसको पहले आप इसको देखो, 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 7 17, 11 × 1 = 11, ठीक है। 17 में से 11 माइनस करेंगे, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 6, 11 × 6 = 66। आप चाहो तो इसको अलग से 2376 को 11 से अलग से डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा 216। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, बच्चे इसको लिखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर 108 आएगा। 2 × 1 = 2, लेकिन जब आप 1 को डिवाइड करने लगे 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो जब डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ लगाते हैं 0। और 16 अब देखो कहाँ था, 2 × 8 = 16। अब और कैंसिल करके देखो इसको, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 48, 6 × 8 = 48, ठीक है। यहाँ से करो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। आप चाहे इसको अपनी तरीके से इसको कैंसिल कर लेना, मैंने अपने तरीके से किया। कैंसिल करने में किसी का कोई ये नहीं है, आप चाहो तो पहले 2 से कैंसिल करो, आपकी मर्जी है, जैसे भी कैंसिल करना चाहो। अब यहाँ से 3 और 7 आएगा, 3 × 7 = 21, तो हमारी हाइट आई है 21। और 21 भी क्या आएंगी, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये आपका सेंटीमीटर आएगा। देयरफॉर जो आपकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में देखो आपके पास दिया गया है, ड्रॉ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द व्यूज गिवन बिलो। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द व्यूज गिवन बिलो। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, बुक में से ही दिखा देती हूँ जो आपका बुक में बना के दिया हुआ है। यहाँ से देखो, ये है आपका यही वाला क्वेश्चन है। ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस टाइप का नज़र आता है। फ्रंट से देखो तो आपका एक है ट्रेपीजियम है, साइड में से देखो तो साइड में से भी ट्रेपीजियम है। अब आप यहाँ से देखो,
यहाँ अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेपीजियम ही नज़र आ रहा है, मीन्स ये इसी को ही यहाँ शो कर रखा है। और यहाँ पर भी आपको एक ये ट्रेपीजियम, ये वाला है, ये भी आपको ट्रेपीजियम नज़र आ रहा है, यही आपको यहाँ साइड दिखा रखी है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये एक आपका बॉक्स टाइप से है। जैसे आप ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। हाँ जी, यहाँ देखो, अगर ये बॉक्स है, ठीक है, अगर ये बॉक्स है, अगर मैं बॉक्स को ऐसे रखूँ तो ऊपर भी रेक्टेंगल है और नीचे भी रेक्टेंगल है, और साइड में आपके क्या आ रहे हैं, यहाँ पर ये भी रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, अगर आपको इसको ट्रेपीजियम बनाना है, ठीक है, मीन्स अगर आपको यहाँ, अगर आप इसको ऐसे छुपा दें तो देखो आपका ट्रेपीजियम बन गया। मैंने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से छुपा दिया, थोड़ा सा यहाँ से। इसका मीनिंग ये हुआ कि नीचे वाली साइड बड़ी है और ऊपर वाली साइड क्या है, छोटी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नीचे जो भी बेस में है, मान लो कि स्क्वायर है, ऊपर नीचे वाला स्क्वायर बड़ा है, जबकि आपकी ये वाली जो साइड ट्रेपीजियम में ऐसे जाते जाते ऊपर क्या होती है, छोटी हो जाती है, ऊपर वाली साइड ये इसकी छोटी होती है। तो मीन्स ऊपर भी एक स्क्वायर ही है, लेकिन वो स्क्वायर नीचे वाले स्क्वायर से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, मैं आपको बता दूँ, ये आपका थोड़ा जैसे पिरामिड में आपके ऊपर जाते जाते ट्रायंगल छोटे हो जाते हैं ना, उसी तरीके से है। लेकिन पिरामिड में तो आपका ऊपर क्या है, एक कॉर्नर पे जाके मिलते हैं, लेकिन इसमें कॉर्नर पे नहीं है, ऊपर भी एक छोटा सा आपका स्क्वायर ही बना हुआ है। तो मैं इसका आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। आपको नीचे देखो क्या है, आपको नीचे एक स्क्वायर दिखाना है, लेकिन आपको पता, आपने बहुत सारे 3D सॉलिड्स आपने बनाए होंगे, तो उसमें नीचे आप स्क्वायर नहीं बनाते हो, आप उसमें क्या करते हो, नीचे छोटा सा एक पैरेललोग्राम लेके चलते हैं ना। स्क्वायर कभी भी नहीं बनाते, वहाँ पर पैरेललोग्राम से ही शो करते हैं। आपने देखा होगा जब आप एक क्यूब भी बनाते हैं, क्यूब में भी आपका नीचे एक पैरेललोग्राम आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक छोटा सा, आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम यहाँ नीचे बनाना है। पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जो जितनी साइड यहाँ है, इतनी ही साइड आपको थोड़ा सा इससे हट के इधर बनानी है, थोड़ी सी इधर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो, तो यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको भी मिला दो, तो नीचे भी एक पैरेललोग्राम है। और इसी जैसे ही, क्योंकि जब आप 3D में स्क्वायर नीचे आपको स्क्वायर दिखाना है, तो आप नीचे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसी तरीके का आपको एक ऊपर बनाना है, बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है, वो इससे थोड़ा छोटा बनाना है लेकिन आपको। अब आपको क्या करना है, इनके कॉर्नर मिलाने हैं। इसके जो नीचे वाला कॉर्नर है, इसको नीचे वाले कॉर्नर से मिलाओ, ऊपर वाले कॉर्नर को ऊपर वाले कॉर्नर से मिलाओ। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ नीचे वाला जो है उसको नीचे वाले कॉर्नर से मिलाओ, और ये ऊपर वाला जो है इसको ऊपर वाले कॉर्नर से मिलाओ, ठीक है। तो आपका थोड़ा इस टाइप का एक सॉलिड बनेगा। 3D में जब हम देखते हैं तो ये आपका नीचे देखो बेस है, ये नीचे वाला आपका बेस है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ बन के आएगा। अगर मेरे पास एक्चुअल में होता तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद से ही अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि किस टाइप की आपकी सॉलिड बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में देखो आपके पास क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि ये क्या चीज़ दी गई है। ये आपको क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया गया है ना। तो यहाँ से हम फटाफट लिख लेते हैं। लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, आपको फॉर्मूले देखो लर्न हो गए होंगे क्योंकि आपने बहुत सारी वर्कशीट्स की हैं। लास्ट में ब्रेड टीजर करते हैं तो आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। लेंथ है आपके पास 10 और ब्रेड्थ है 8, तो यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखेंगे, प्लस ब्रेड्थ और हाइट मीन्स 8 और 6 मल्टीप्लाई में आएंगे, प्लस हाइट और लेंथ है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू, आप इसको स्मॉल ही लिख दो क्योंकि आपने नीचे फॉर्मूले में स्मॉल लिखा है, लेंथ ब्रेड्थ और स्मॉल हाइट से इसको रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 80, 8 6 ज़ार 48 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60, 2 इंटू, अब इनको आपको ऐड करना है, चाहो तो यहीं पर ही ऐड कर लो,
पीछे 0 8 और 0 है तो 8 आएगा। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 2 8 are 16, 1 18 to the 36 + 1 37 आ जाएगा आपका यहाँ पर 376। अब आपका सब कुछ सेंटीमीटर में तो आंसर में आ जाएगा सेंटीमीटर²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है। यहाँ पर मैंने आपको ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल B पार्ट करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर उसको देखें और हेल्प लें। थैंक यू सो मच।